नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे फिर से आ चुका हूँ आपकी एक फिजिक्स की क्लास लेकर के। फिजिक्स की क्लास में कल क्या चल रहा था, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन को हम कंटिन्यू करेंगे, ये पार्ट 2 है। आज हम बात करेंगे कि एसआई यूनिट कौन कौन सी होती हैं या और कौन सी यूनिट्स होती हैं जिसमें चीज़ों को, लेंथ को, टाइम को, मास को मेजर किया जाता है। और भी चीज़ हम जानेंगे, लेंथ कौन, डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, मल्टीपल्स डिस्टेंस के फॉर्मेट होते हैं मेजर करने के, वो एग्जाम्स में किस तरह से पूछते हैं, कितनी बार पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार हैं। और एक चीज़ का आप खासा ध्यान रखिएगा, जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितनी चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप इसको ध्यान से, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मेरा कोशिश रहेगा कि एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने क्वेश्चन आपको मैं करा दूँ वहीं से क्वेश्चन आपको फंसे। ठीक है, तो आप जो है तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने नए सब्सक्राइबर हमारे आए हैं। और जो पिछली वीडियोस करंट अफेयर की नहीं देख रहे हैं बच्चे, जाकर देखें, बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर आप तैयार करते रहेंगे तो आपको एग्जाम में करंट अफेयर में कभी दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज करंट अफेयर आपको फंसा देगा और आपको बिजली का झटका देगा। ठीक है, तो आपको लग कर काम करना है और चीज़ों को समझते हुए चलना है। कल हमने पढ़ा कि क्या होती है वेक्टर क्वांटिटीज, क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज। आज हम बात करेंगे डायमेंशन में एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट में, जैसे एसआई यूनिट आपकी पहली क्या हो गई है, पहली एसआई यूनिट आपकी क्या आती है, एक आती है एम के एस। ये एम के एस, ये जो है हमारी एसआई यूनिट है। ठीक है, ये आपकी एसआई यूनिट है। इसको कब लाया गया था वर्ल्ड में एसआई यूनिट को? 1972 में। ठीक है, अब कभी कभी आपसे क्या पूछता है कि इस एसआई यूनिट में एम के एस क्या है। एम के एस को मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं। ये है आपका मीटर, ये है किलो एंड ये है सेकेंड। ये है मीटर, ये है किलो, ये है सेकेंड। ये पहला आपका हो गया एम के एस। याद रखिएगा, पहला है आपका एम के एस, मीटर, किलो और सेकेंड। एक चीज़ याद रखिएगा, जो सेकेंड है ये आपके चाहे सीजीएस हो चाहे एफपीएस हो, इन दोनों में एस हमेशा सेम रहेगा, एस नहीं चेंज होगा। तीनों यूनिट्स में, चाहे एम के एस हो, चाहे सी जी एस हो, चाहे एफ पी एस हो, इस तीनों में एक चीज़ सेम रहेगी, एस। एस क्यों सेम रहेगा मैं अभी आपको बताता हूँ। एम के एस आपको नोट कर लिया। एम के एस के बाद क्या आता है आपका सी जी एस। सी जी एस थोड़ी चर्चा करते हैं। सी जी एस, सी जी एस क्या होता है? सी जी एस जो होता है इसको कैसे मेजर करते हैं? ये होता है सेंटी, ये होता है ग्राम और ये क्या होता है? सेकेंड। देखिए, इसमें भी सेकेंड था, इसमें भी सेकेंड है। सेंटी, ग्राम, सेकेंड। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1/100 मीटर, मतलब 10⁻² मीटर हो गया आपका। 1 सेंटीमीटर बराबर, एग्जाम्पल भी दे दे रहा हूँ समझ में आ जाए, दिक्कत ना हो। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। या फिर 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होगा? 1/1000 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके जो समझने के लिए हैं कि सीजीएस प्रणाली में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में कैसे काम करता है आपका एमकेएस। ये हो गया आपका एमकेएस, ये हो गया दूसरा पॉइंट सीजीएस। अब तीसरा पॉइंट आपका क्या आता है? तीसरा आता है आपका एफपीएस। इसके बारे में बता दूं, जब तक ये एमकेएस नहीं आया था, एसआई यूनिट पद्धति नहीं लागू की गई थी विश्व में, तब तक ये फ्रांस से इसका जन्म हुआ है। फ्रांस में इसका जन्म हुआ है और 1971 तक इसको पूरे विश्व में यही माना जाता था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ही एमकेएस के पहले ये चलता था विश्व में। ठीक है, अब आते हैं अपना तीसरे पैर एफपीएस। ये है आपका फुट, ये है आपका क्या? ये पहला आपका हो गया फुट, दूसरा आपका क्या हो गया? पाउंड, और तीसरा आपका क्या हो गया? सेकेंड।
ये जो प्रणाली है ये एफपीएस प्रणाली, ये देख करके समझ में आ रही है फुट पाउंड, ठीक है। ये फुट पाउंड जो है ये कहाँ से रिलेटेड है, ये कहाँ से जन्म लिया हुआ इसका, ये ब्रिटिश से जन्म हुआ है, ये ब्रिटिश में चलता है, ब्रिटिश में इसको माना जाता है। कब तक? 1971 के पहले तक, ठीक है। तो तीनों मैंने आपको बता दिया, एमकेएस प्रणाली होती है, सीजीएस प्रणाली होती है और एफपीएस प्रणाली होती है। एमकेएस में पूछता है कि एमकेएस में क्या है, तो ऑप्शन दिया था मीटर, किलो, सेकंड वगैरह। सीजीएस भी ऐसे ही पूछता है सीजीएस क्या है, और ऐसे ही एफपीएस भी पूछता है एफपीएस क्या है। अब जरा हम चीज जानते हैं कि वेरियस पावर ऑफ 10, कभी कभी पूछता है ना कि 10 की पावर पे है, तो वो चीजें कैसे हम बताएंगे, कैसे हम जानेंगे। तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ और इसको लिखता हूँ वेरियस पावर ऑफ 10, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों में बताऊंगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। मैं क्या लिखता हूँ ऑप्शन यहाँ पे एक, इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा, वेरियस पावर ऑफ 10 इन पॉजिटिव। एक बेचारा प्यारा सा शब्द था पॉजिटिव, लेकिन वो भी क्या हो गया, कोरोना के चक्कर में बदनाम हो गया, ठीक है। लोग कहते थे पॉजिटिव रहो, अब पॉजिटिव मतलब क्या है कि आपको कोरोना हो गया और आपसे लोग दूर भागेंगे। तो घर पे रहें, सेफ रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और इस महामारी से बचने में और भी लोग अगर हो सके तो मदद करें। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15 एंड 10 की पावर 18। ये जो है ये पहले पॉजिटिव हम बात करते हैं, पॉजिटिव में क्या होता है इसका नाम, और आपको याद कैसे होगा, कैसे याद करना है, क्या ज़रूरी है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्टार बना दे रहा हूँ। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है 10 की पावर 16 का मतलब क्या है, 10 की पावर 18 का मतलब क्या है। पॉजिटिव में निगेटिव होगा तो वहाँ निगेटिव का साइन लगा होगा, बस इतना अंतर है। याद रखिएगा तभी समझ में आएगा, ये आपको बहुत ज़रूरी है समझना। अगर बात करें 10 की पावर 1 की तो ये होता है डेका। 10 की पावर को 1 हम क्या बोलते हैं, डेका। उसके बाद क्या आता है आपका, हेक्टा। फिर क्या आता है आपका, किलो। उसके बाद क्या हो गया, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, मेगा, गीगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, टेरा, पीटा, और लास्ट आपका बचता है 10 की पावर 18, तो ये हो जाएगा एक्सा। देख लीजिए फिर से एक बार ध्यान समझा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे 10 की मैं पावर बता रहा हूँ पॉजिटिव वे में। 10 की पावर 1 को हम किसके कैसे लिखते हैं, डेका में लिखते हैं। 10 की पावर 2 को हम क्या लिखते हैं, हेक्टा लिखते हैं। 10 की पावर 3 को हम क्या लिखते हैं, किलो लिखते हैं। 10 की पावर 6 को क्या लिखते हैं, मेगा लिखते हैं। 10 की पावर 9 को गीगा, 10 की पावर 12 को टेरा, 10 की पावर 15 को पेटा और 10 की पावर 18 को एक्सा। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 10 की पावर 9 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 9 को किस में लिखते हैं, 10 की पावर 15 को किस में लिखते हैं। अगर ये आपको आता रहेगा तो आप इसको लिख लोगे, नहीं आता रहेगा तो बच्चा काम खराब हो जाएगा, एग्जाम में गलत कर लोगे और क्या करवाओगे, माइनस मार्किंग। तो माइनस मार्किंग नहीं करवानी है, सही चीज़ लगा कर आनी है। ये जल्दी से आप लिख लें, इसकी आप वीडियो पॉज करके लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपको दिमाग में आपके याद होना चाहिए। कोई भी पूछ ले 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 15 पेटा, 10 की पावर 18 एक्सा, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। अब हम बात किस पे करेंगे, इन निगेटिव में बात करेंगे। निगेटिव पावर्स में क्या क्या होता है,
निगेटिव में क्या क्या होगा उसकी हम बात करेंगे, वेरियस पावर्स की। बस हम क्या करते हैं, इधर वाला मिटाते हैं और इस पे क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15 और -18, यहाँ पे बस क्या लग गया है, माइनस लग गया है। इसी के साथ अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि दूरी को हम किन किन चीज़ों में नापते हैं, तो वो भी आज इसी क्लास में बताऊंगा। यहाँ पर क्या हो गया, 10 की पावर में माइनस लग गया है। अब देखते हैं, अगर माइनस लग गया है तो क्या करना है। 10 की पावर में अगर माइनस लग गया है तो ये क्या हो जाए आपका, ये हो जाएगा डेसी, ये हो जाएगा सेंटी, ये क्या हो जाएगा, मिली। ठीक है, ये आपका पहला है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। और माइक्रो को हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ पे ये भी लिख दे रहा हूँ, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, नैनो। ये टाटा नैनो नहीं है, ठीक है, ये इकाई वाला नैनो है। नैनो, पीको, नैनो के बाद आपका फिर पीको आ जाएगा। फिर 10 की पावर 15 में आपका क्या आ जाएगा, फर्मी। और 10 की पावर 18 में आपका क्या आ जाएगा, आटो। ठीक है, फर्मी और आटो। फर्मी कहाँ यूज होता है, नैनो कहाँ यूज होता है, ये भी जानना जरूरी है। ये भी इसलिए थोड़ा हट जा रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए। और इसको हम एक चीज और बोलते हैं, फैमियो। ठीक है, इसके दो नाम होते हैं, फर्मी और फैमियो। अच्छा, अब समझाते हुए चलते हैं। 10 की पावर 1 को हम क्या लिखेंगे, डेसी। 10 की पावर 2 को क्या लिखेंगे, सेंटी। 10 की पावर 3 को क्या लिखेंगे, मिली। 10 की पावर 6 को क्या लिखेंगे, माइक्रो। 10 की पावर 9 को क्या लिखेंगे, नैनो। नो टाटा नैनो नहीं, नैनो। ठीक है, 10 की पावर 12 को क्या लिखेंगे हम, पीको। 10 की पावर 15 को फर्मी या फैमियो, या फिर 10 की पावर 18 को क्या लिखेंगे, आटो। ये हो गई आपकी पॉजिटिव में पावर स्टैंड की और निगेटिव में पावर स्टैंड की। यहां तक क्लियर होना चाहिए, यहां तक आपको समझ में भी आना चाहिए। और ये पॉजिटिव और निगेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए एग्जाम्स में, ये आपको आना ही आना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। मैं कुछ देर हट जा रहा हूँ, या फिर आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। इस सब का आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे डिफरेंट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, या फिर दूरी के अन्य मात्रक कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे, क्योंकि वो भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं और अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझते हुए चलना है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे आज पहली क्लास में आए हैं, वो आज जान ले यहाँ पे क्या चल रहा है। यूनिट एंड डायमेंशन का ये दूसरी क्लास है। यूनिट एंड डायमेंशन 2 पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन 2 पे बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी के अन्य मात्रक, दूरी के अन्य मात्रक। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ये मैं जहाँ जहाँ पे स्टार बना रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, वरना आपकी लुटिया क्या होगी, डूब जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे पहला क्या है, 1 दूरी के अन्य मात्रक। इसमें आपका पहला आता है क्या, 1 किलोग्राम। यह पहला क्या कहा, 1 किलोमीटर, ग्राम नहीं। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। आप सबको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं।
ओके। दूसरा क्या आता है आपका, दूसरा आता है आपका 1 माइल। 1 माइल सुने हो ना, हॉलीवुड मूवीज देखी है। 1 माइल, 1 माइल, वहां पे किलोमीटर यूज नहीं करते लोग, वहां पे क्या यूज करते हैं, माइल। और माइल में कितना होता है, 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है। याद करते चलिएगा, एग्जाम्स में क्या पूछता है, 1 माइल इज इक्वल टू 1 कितना किलोमीटर में कन्वर्ट होगा, वो होगा 1.6 किलोमीटर में। उसके बाद क्या आता है, 1 नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल। अच्छा भाई, ये 1 नॉटिकल माइल क्या है, ये नॉटिकल माइल जो है ये समुद्र की दूरी नापी जाती है नॉटिकल माइल में। उसको किलोमीटर और माइल में नहीं नापते हम, उसको किस में नापते हैं, नॉटिकल माइल में। यहां पर लिख दे रहा हूं समुद्री दूरी, समुद्री दूरी को हम क्या बोलते हैं, नॉटिकल माइल। और 1 नॉटिकल माइल में कितना होता है, 1.852 किलोमीटर होता है। ओके, 1 नॉटिकल माइल में कितना हो गया, 1.852 किलोमीटर हो गया। अब आता है क्या, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, AU। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, AU। ये कितना होता है, 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। शॉर्ट में समझाऊं, आराम से समझाऊं तो ये कितना हो गया आपका, 14.95 करोड़ किलोमीटर। आप सभी बच्चों को एक चीज पता होगी ना, 14.95 करोड़, ये किसकी औसत दूरी है, ये है आपकी सन टू अर्थ। यहाँ पे आपका अर्थ है, यहाँ पे सन है, इसकी जो दूरी है अर्थ और सन की, ये कितनी है, 14.95 करोड़ किलोमीटर है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल माइल में यूनिट में कितना होता है, 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर या 14.95 करोड़ किलोमीटर। तो सूरज से पृथ्वी की दूरी को हम किस में नापते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल माइल में। यहां तक हो गया क्लियर। अगला क्या हम नापते हैं, अगले को कैसे नापते हैं उसको देखते हैं। अब आता है क्या, 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष क्या होता है, वो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो वो होता है आपका 9.465 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। 9.46.10 की पावर 15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, 9.465 गुणते 10 के घाते 15 मीटर। ये प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जाने में जितना वर्ष लेगा, अगर 1 वर्ष में प्रकाश की चाल, 1 वर्ष में प्रकाश की चाल जितनी भी होगी, यहां से शुरू किया उसने और यहां पर 1 साल लगा पहुंचने में, जितनी दूरी कवर करेगा वो कितनी होगी, 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो ये आपका 1 लाइट ईयर हो गया। अब क्या आता है, इसके बाद 1 लाइट ईयर के बाद आपका क्या आ जाएगा, 1 पास्कल। 1 पास्कल, ठीक है, 1 पार्सेक, सॉरी 1 पार्सेक। ये 1 पार्सेक में कितना होता है, ये होता है आपका 3.08 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। 1 पार्सेक में कितना हो गया आपका, 3.08 इंटू 10 की पावर, सॉरी 6 नहीं 16 मीटर, कंफ्यूज मत होइएगा, 16 मीटर या फिर 3.26 लाइट ईयर, या फिर
3.26 लाइट ईयर। ओके, यहाँ तक हो गया। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर से मैं आगे समझाता हूँ। पहला क्या था, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। इसके पहले मैं दो चीज़ और लिख देता हूँ यहाँ पे। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर। यह आपका एटम्स की रेडियस को नापने काम आता है, एटम रेडियस। ठीक है, फटाफट से 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 माइल 1.6, 1 नॉटिकल माइल 1.852, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.495 × 10⁻11 मीटर, लाइट ईयर, पास्कल और 1 फर्मी। ये भी आपको रटा होना चाहिए। अब इसी के साथ हम आपसे अगले क्लास मिलेंगे, यही के बाद से शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।